अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ कमांडो सुरेंद्र कुमार। दोस्तों ये बात सच है, ये बात हकीकत है कि जीवन एक संघर्ष है। क्योंकि जब आप अपने आसपास अपनी नज़र दौड़ा के देखेंगे तो आपको ऐसी संघर्षों से बहुत सी कहानियाँ देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जिनको देखकर सुनकर आपके अंदर, आपके मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा होगा और आप उनसे प्रेरित होंगे। एक ऐसे ही महान शख्स की कहानी मैं आपको बताऊंगा, जिन्होंने महज 8 साल की उम्र में अपना और अपने बड़े परिवार का पूरा जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और ज़िंदगी में संघर्ष किया। वो महान शख्स आगे जाके हमारे देश के जाने माने वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं। और जिन शख्स की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपने उसका अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा। उन महान हस्ती का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हमारे देश के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर परिवार में, तमिलनाडु के रामेश्वर में एक गरीब मुस्लिम फैमिली में होता है। और उनके पेरेंट्स की हालात ऐसी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई करवा सके और उनको टाइम पे खाना खिला सके। दोस्तों महज 8 साल की उम्र में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपने खुद की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लेते हैं और 8 साल की उम्र में ही वो अखबार बांटने का काम शुरू करते हैं। सुबह 4 बजे उठकर उनको पता था कि पास के गांव में एक बहुत अच्छे टीचर हैं जो बहुत बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं। वो मैथ पढ़ने के लिए जाते और पढ़ने के आने के बाद वो रामेश्वर रेलवे स्टेशन से अखबार कलेक्ट करते, उन अखबारों को पढ़ते और रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे और घर घर जाकर वो अखबारों को डिस्ट्रीब्यूट करते। बात तब की है जब उनके एक खास दोस्त हिंदू पुजारी के साथ वो अपनी क्लास में फ्रंट सीट पे बैठे हुए होते हैं। स्कूल में एक नई टीचर की एंट्री होती है और वो क्लास में पढ़ाने के लिए आते हैं और देखते हैं कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़के के साथ, पुजारी के साथ अपनी फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है। टीचर को ये बात अच्छी नहीं लगती और उनको डांटते हैं, फटकारते हैं और उनको क्लास की पिछली सीट पे भेज देते हैं। उसी वक्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मन में कुछ कर गुजरने की जिज्ञासा पैदा होती है और कुछ बड़ा करने की ठान लेते हैं। इन छोटी सोच से ऊपर उठने की ठान लेते हैं और जब हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपका देश का टॉपर अपनी क्लास की फ्रंट सीट पे बैठा हुआ हो, वो आपकी क्लास में पिछली सीट पे भी मिल सकता है। दोस्तों जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कक्षा 5 में पढ़ रहे थे तो उनके टीचर अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि कैसे पक्षी आसमान में उड़ पाते हैं। ये कहानी टीचर की किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है।
दूसरे दिन टीचर अपने सभी स्टूडेंट को लेकर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हैं और बताते हैं कि पक्षी आसमान में कैसे उड़ पाते हैं और उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वहीं से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने आसमान में उड़ने की इच्छा अपने अंदर पैदा कर लेते हैं और अपना फ्यूचर, अपना प्रोफेशन एविएशन में जाने का डिसाइड कर लेते हैं। बड़े होकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी फिजिक्स एंड एरोनॉटिकल्स में अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं और मद्रास कॉलेज में वो स्कॉलरशिप पे पढ़ते रहते हैं। जब प्रोफेसर उनको एक असाइनमेंट, एक प्रोजेक्ट देता है कि आपको ये विमान बनने का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, अगर ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आपकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं दोस्तों, लेकिन प्रोफेसर को वो प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता है, इनकार कर देते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्थिति गंभीर हो जाती है, असमंजस में पड़ जाते हैं, बड़ी भयंकर सिचुएशन आ जाती है। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो अपनी पढ़ाई को कैसे जारी कर पाएंगे। प्रोफेसर के सामने हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मुझे ये प्रोजेक्ट करने के लिए 1 महीने का टाइम दे दीजिए, लेकिन प्रोफेसर नहीं मानते। बोलता है कि तुम्हारे पास ओनली 3 दिन का वक्त है, अगर 3 दिन में तुमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मुझे दे दिया तो आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्थिति बड़ी गंभीर रहती है, बड़े टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन जिन्होंने कुछ करने की ठान रखी हो वो कभी रुकते नहीं हैं, लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं और कुछ बन के उभरते हैं। और वो प्रोजेक्ट 1 महीने की जगह वो 3 दिन में ही कंप्लीट करके अपने प्रोफेसर को हैंड ओवर कर देते हैं। प्रोफेसर देख के अचंभित हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि लड़के में दम है, टैलेंटेड है, ईमानदार है, डेडिकेटेड है और अपनी छाती के लगा लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सिलेक्शन DRDO में हो जाता है और वहाँ से वो नासा में अपनी पढ़ाई के लिए, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ही ईमानदार, टैलेंटेड और डेडिकेटेड इंसान है। तो उनको एक ऑफ़र दिया जाता है कि आपको इतना सैलरी का अच्छा ऑफ़र मिलेगा और आप यहीं पे शादी करो और अपनी जीवन की शुरुआत यहीं से शुरुआत करो। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑफ़र लेने से मना कर देते हैं और अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जब नासा से वापस आते हैं तो अपना फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट उनका फेल हो जाता है। बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारते और सेकंड प्रयास में अपने देश का नाम रोशन करते हैं, अपना खुद का नाम रोशन करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में सफल हो जाते हैं। जब उनको अपने देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, तब एक सर्वोच्च कमांडर के रूप में
देहरादून स्थित एयरफोर्स अकेडमी में एयरफोर्स के चीफ कमांडर के सामने जब वो अपना इंटरव्यू देते हैं, बताते हैं कि उनका सपना भी एयरफोर्स में पायलट बनने का था, लेकिन वो पायलट नहीं बन पाए। उन्होंने अपने सपनों को ईमानदारी के साथ फॉलो किया, मेहनत की, संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एयरफोर्स के चीफ कमांडर उनको 6 महीने में लड़ाकू विमान उड़ाना सिखा देते हैं और वो अपने सपने को साकार करते हैं। दोस्तों, बात 27 जुलाई 2015 की है, जब शिलोंग में IIM स्टूडेंट्स को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपना लेक्चर दे रहे थे, तो उनको वहाँ पे दिल का दौरा पड़ जाता है और अपने देशवासियों को हमेशा के लिए अलविदा कह जाते हैं। ऐसे महान शख्स को, ऐसी महान आत्मा को कोटि कोटि शत शत प्रणाम करते हैं, जिनकी वजह से आज हमारा देश टेक्नोलॉजी में, साइंस में इतने ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे पहुंचा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की इंगेजमेंट थी, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट में इतने बिजी थे कि उनको खुद को नहीं पता कि आज उनकी सगाई है। उधर घर वाले वेट कर रहे होते हैं कि बेटा सगाई के लिए आएगा, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इधर अपने प्रोजेक्ट में बिजी रहते हैं। जब एक पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो बोलते हैं कि शादी को समझने से ज़्यादा आसान रॉकेट साइंस को समझना आसान है। कहने का मतलब अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा देते हैं। वो बोलते हैं हमारे युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन आज भी वो बने हुए हैं। आज उनकी इंस्पिरेशनल कहानियाँ पढ़ के हम खुद मोटिवेट होते हैं और कुछ कर गुजरने की हमारे अंदर वो हिम्मत पैदा होती है। वो बोलते हैं कि आपका एम होना चाहिए, आपका एम क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। अपने एम से रिलेटेड बहुत सी नॉलेज खूब पढ़ना चाहिए। हमें उसको पाने के लिए एक्शन लेना चाहिए और लगातार उसके लिए मेहनत करते रहना चाहिए, ईमानदारी से उसको फॉलो करते रहना चाहिए। एक दिन हम सफल हो ही जाते हैं। ऐसे महान आत्मा को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।